तो आज 28 जनवरी 2024 है और आज के दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टैब्लिश्ड हुआ था। और ये एक ऐसा न्यायिक व्यवस्था है जो भारत की सर्वोच्च एक संस्थान है, जो जितनी भी अपनी जो लोअर कोर्ट से अपील होती है या हाई कोर्ट से अपील होती है या अन्य जो भी मुकदमे होते हैं या मुद्दे होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास आते हैं, क्योंकि भारत की सबसे उच्च न्यायिक व्यवस्था है। पर ये जो न्यायिक व्यवस्था है आज जो हमको दिखती है वो ऐसी नहीं थी। इस न्यायिक व्यवस्था को बहुत सारे प्रशासनिक ढांचों से गुजरना पड़ा है, बहुत सारी अन्य व्यवस्थाओं और अन्य देशों से गुजरना पड़ा है। और आज जो हमको ये न्यायिक व्यवस्था दिख रही है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कल्चरल, नेशनल या फिर सोशल ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो इसके अंदर छुपी हुई हैं, जो जो हमको आज दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो उस तरीके से जिस तरीके से आज ये आया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये सब स्टार्ट होता है 16th सेंचुरी से, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था, तो ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन और यूरोपियन सिस्टम की ही देन है। तो ये सब स्टार्ट होता है 16th सेंचुरी से। 16th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन के अंदर दो तरह की कानून व्यवस्थाएं या जुडिशल सिस्टम चलते थे। पहला था किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट का काम था ब्रिटेन के अंदर जो भी सिस्टम है उसके अंदरूनी जो भी अपील्स हुआ करती थी उनके मुद्दों को सुनना। दूसरा जो सिस्टम उस टाइम डेवलप हुआ वो था प्रिवी काउंसिल सिस्टम, जो कि ब्रिटेन और उसके आउटसाइड जो टेरिटरीज थी उनके जितने भी जुडिशल मैटर्स हुआ करते थे उनको देखा करती थी। तो जो प्रिवी काउंसिल है उसका मेन काम था ब्रिटिश की जो भी कॉलोनीज थी उनके अंदर जितने भी जुडिशल या फिर लीगल मैटर्स हुआ करते थे उनको सुनना। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 1726 के अंदर फर्स्ट टाइम मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुई अपनी चेन्नई के अंदर, जिसको मद्रास कहा जाता था, बॉम्बे के अंदर और कलकत्ता के अंदर। इन मेयर्स कोर्ट की जितनी भी अपील हुआ करती थी वो सारी की सारी प्रीवी काउंसिल ऑफ इंडिया जो ब्रिटेन के अंदर बैठा करती थी, सारी अपीलें वहाँ जाती थी। तो भारत के अंदर जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर्स हुआ करते थे यहाँ के नागरिकों के प्रति, या ईस्ट इंडिया के खुद के भी जो लीगल मैटर्स हुआ करते थे रिवेन्यू से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार के अन्य मैटर, वो सारी की सारी अपील्स जो थी मेयर कोर्ट से जाती थी प्रीवी काउंसिल के अंदर। तो ये 1726 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा सिस्टम क्रिएट करा गया। 1726 का जो सिस्टम क्रिएट किया गया था उसको ही आगे कैरी ऑन करा 1773 के अंदर, जब फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता एस्टैब्लिश हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को पूरे एक्सक्लूसिव जुडिशियल पावर दे दिए गए भारत के अंदर जितने भी लीगल मैटर्स है उनको सुनने का। और वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट से अपील हुआ करती थी वो जाती थी प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड के अंदर। तीसरी जो सिस्टम आगे जैसे इवॉल्व हुआ, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता के अंदर, वो 1800 और 1823 के अंदर ऐसी ही सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो आगे मद्रास और बॉम्बे में भी क्रिएट कर दी गई ब्रिटेन सरकार के द्वारा। तो अब भारत के अंदर तीन तरह के सुप्रीम कोर्ट हो गए 1823 तक। पहला कलकत्ता के अंदर बैठ रहा था, दूसरा हमारा मद्रास के अंदर बैठ रहा था, और जो तीसरा जो व्यवस्था थी वो बॉम्बे के अंदर बैठती थी। तो सारी की सारी जो न्यायिक व्यवस्था थी भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट, तीन सुप्रीम कोर्ट सुना करते थे, तो उन सब की अपील प्रीवी काउंसिल के अंदर जाया करती थी। उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने 1861 के अंदर एक एक्ट पास कर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तीन थे, अब उन्हीं का ही नाम चेंज कर उनको हाई कोर्ट का नाम दे दिया गया। और हाई कोर्ट तीन थे, बॉम्बे का, मद्रास का और कलकत्ता का, और उन सब की अपील जाती थी प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड के अंदर। क्योंकि 1861 के अंदर एक्ट पास करने का मेन मकसद ये था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके प्रति जो भी नाराज़गी थी वो ब्रिटेन सरकार समझ चुकी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा राज ब्रिटेन, जो क्वीन थी, जो ब्रिटेन क्रोन था, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा का सारा राज छीन कर ब्रिटेन सरकार ने अपने पास पूरा का पूरा राज कर लिया था। और उस राज को ही आगे कैरी ऑन कराने के लिए इन्होंने 1861 के अंदर एक हाई कोर्ट एक्ट पास किया, जिसमें तीन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए जो पहले सुप्रीम कोर्ट के नाम से थे। तो अब ब्रिटेन जो सरकार डायरेक्ट भारत पर राज करने लग गई थी 1858 के क्वीन प्रोक्लेमेशन और 1861 का जो हाई कोर्ट एक्ट हुआ। 1861 की अगर हम बात करें तो उसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं 1935 के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा। क्योंकि उस टाइम जो फ्रीडम जो फाइटर्स थे, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, वो ब्रिटेन से डिमांड कर रहे थे कि हमको आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दो, हमारी जो भी आवाज़ें हैं वो लेजिस्लेटिव के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर, जुडिशल के अंदर भी सुननी
जानी चाहिए। तो पहले 1909 में एक एक्ट आया था, 1919 में भी एक एक्ट आया था और उसको ही चेंज कर एक रिफ़ॉर्म कर 1935 में भी ब्रिटेन सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी एक फेडरल कोर्ट का स्थापना होना। तो 1935 के एक्ट के तहत 1937 के अंदर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। अब जो फेडरल कोर्ट था वो दिल्ली के अंदर बैठता था और चैम्बर ऑफ प्रिंस था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट बैठता था और जितने भी हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी अपील्स थी या फिर जो लोअर कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी अपील्स थी वो फेडरल कोर्ट के अंदर आती थी और इस फेडरल कोर्ट की जो अपील थी वो डायरेक्ट फिर ब्रिटेन के अंदर जाती थी और प्रीवी काउंसिल उसको सुनता था। तो 1937 से 1949 तक इस फेडरल कोर्ट की जो व्यवस्था थी उसने अपने कार्य किए और फाइनली 28 जनवरी जब हमारा भारत आज़ाद हो गया और इसका संविधान निर्माण हो गया, इसका इसका संविधान बन चुका था। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आया और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो चैम्बर्स ऑफ प्रिंस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर रखी गई। तो ये थी हमारी सर्वोच्च न्यायालय की जो भी प्रशासनिक इसका अमला था या इसकी जो जुडिशल हिस्ट्री थी वो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। सुनने के लिए धन्यवाद।